सामने भूख हड़ताल पे बैठने को तैयार हैं। हम अपना जीवन न्यौछावर करते हैं, समाज ही नहीं और समाज के लोग भी जीवन न्यौछावर करते हैं, लेकिन ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। इस बिरादरी आप अकेला गुज्जर समाज नहीं, ये जो हमारे आत्माराम जी हैं, इन्होंने आज तक जीवन में सर्विस की, 6 महीने मात्र उनकी सर्विस के बचे हैं और उन पे आज तक कोई दाग नहीं है। निष्पक्ष और बढ़िया मेहनत से उन्होंने सर्विस की है। पूरा फतेहाबाद के डीपीआरओ आत्माराम कसाना को सस्पेंड करने के मामले में अब गुज्जर समाज सामने आया है। गुज्जर समाज का कहना है कि आत्माराम के मामले में निष्पक्ष जांच करवाकर जल्द आत्माराम को बहाल नहीं किया गया तो पूरे हरियाणा में आंदोलन किया जाएगा और इसका नुकसान सरकार को भुगतना होगा। आज 14 के करीब जनसंगठन फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे और फतेहाबाद के एडीसी को मांग पत्र सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि आत्माराम कसाना के मामले में निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जल्द उन्हें बहाल किया जाए। गुज्जर समाज के लोगों का कहना है कि आत्माराम कसाना का कोई भी दोष नहीं है, उन्हें बेवजह टारगेट किया जा रहा है। सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सूची पहले चंडीगढ़ भेजी गई और उसके बाद उसे फाइनल किया गया था, इसीलिए अकेले आत्माराम को ही सस्पेंड क्यों किया गया। गौरतलब है कि बीती 25 जुलाई को फतेहाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रगति रैली को संबोधित किया था। इस संबोधन में उन्हें कांग्रेस द्वारा करवाए गए कार्य को लेकर भी श्रेय ले लिया है। इसके बाद विवाद हुआ तो सरकार ने आत्माराम कसाना को सस्पेंड कर दिया। अब उसे मामले में गुज्जर समाज लामबंद होता दिखाई दे रहा है। इस बिरादरी आप अकेला गुज्जर समाज नहीं, ये जो हमारे आत्माराम जी हैं, इन्होंने आज तक जीवन में सर्विस की, 6 महीने मात्र उनकी सर्विस के बचे हैं और उन पे आज तक कोई दाग नहीं है। निष्पक्ष और बढ़िया मेहनत से उन्होंने सर्विस की है। पूरा परिवार, कभी इसी फतेहाबाद के अंदर उनकी माता को सम्मानित किया गया था। क्या आज उस व्यक्ति को जिसके 6 महीने रिटायरमेंट के बचे हैं उसके ऊपर निष्पक्ष जांच नहीं कराई जा रही? ऐसे आदमी को उन्होंने सस्पेंड कर दिया जिस आदमी ने कभी जीवन में गलत कार्य नहीं किया। हमेशा सरकार के लिए, समाज के लिए, और सबसे बड़ी बात जो है इस बीजेपी सरकार के 10 साल में उनका आप कार्यकाल देखो, आप कैसा कार्यकाल रहा है। तो लगातार जो है उन्होंने कार्य किया और अकेला गुज्जर समाज नहीं, और भी बहुत से संगठन है, बजरंग सेना है, हिसार से समितियां हैं और अलग अलग संगठन पंजाबी समाज के हर संगठन साथ आया हुआ है। सिर्फ कारण एक है, आदमी की छवि अच्छी है, उनका दोष नहीं है। अगर ऐसा देखो उनके साथ अभूतपूर्व व्यवहार जो किया गया, ऐसा हुआ, उनको बहाल नहीं किया गया, तो गुज्जर समाज ही नहीं भाई साहब, पूरे हरियाणा की जितनी भी जनता है, तो सरकार को बहुत बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसी भी ईमानदारी है ना, बिल्कुल आंदोलन भी कर सकते हैं इसको। आंदोलन ही नहीं भाई साहब, हम तो यहाँ सामने भूख हड़ताल पे बैठने को तैयार हैं। हम अपना जीवन न्यौछावर करते हैं, समाज ही नहीं और समाज के लोग भी जीवन न्यौछावर करते हैं, लेकिन ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, एक जो आदमी ईमानदारी से काम करता है उसके साथ अगर ऐसा होता है, तो जो आदमी करप्शन में लिप्त हैं, जिनके पहले ऊपर केस चल रहे हैं, उनको सरकार क्यों नहीं देखती? क्या नाम है जी आपका? मेरा डॉक्टर सुमित है जी, मैं हिसार से हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। देखो, इस आवाज को उठाओ, आप लोगों ने उठाया, मीडिया अखबार के माध्यम से हमने देखा, लेकिन सीएम साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ, सीएम साहब अपनी आंखें खोलो। ये वो समाज है, गुज्जर समाज है, जिसने निछोड़ किया है अपना। हर समाज ने किसी भी क्षेत्र में चले जाए, इस समाज ने पूरा सहयोग किया है सरकार का। ऐसा ना हो कि अगला इलेक्शन में आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। तो ये बताइए, जिस तरीके से बगैर जांच किए सस्पेंड कर देना, कितना सही कितना गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत है जी, 100% गलत है। बच्चे कोई गलती करता है तो उसको भी पूछा जाता है, बेटे तूने गलती की, क्या की, या गलती है तो किसकी है? उन्होंने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, किसी की जांच नहीं की और सस्पेंड कर दिया। और सस्पेंड भी एक ही इंसान को किया जिसके 6 महीने रिटायरमेंट के बच्चे आज तक, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, उस इंसान को सस्पेंड कर रहे हैं वो लोग। तो बड़ी शर्म की बात है, बड़ा मतलब बड़ी आत्मग्लानि महसूस होती है अभी सरकार में जो ऐसा कार्य हो रहा है, बड़ा दुख होता है। समय निकाला। हम आज DIPRO जो आत्माराम जी हैं, उन्होंने 25 तारीख को CM साहब के आदेश के अनुसार सस्पेंड कर दिया गया, जो कि उसकी इतनी गलती नहीं थी, जो इन्होंने ज़्यादा सजा दे दी। और फिर अगर मान लो कोई छोटी मोटी गलती हो भी की, तो क्या एक ही अधिकारी था इसके अंदर शामिल, जो कि वो चंडीगढ़ से प्रगति रिपोर्ट बनती है और वो CM के साथ आती है, यहाँ से मान लो बन के वहाँ से उनके साथ आती है। क्या और दोषी अधिकारी नहीं है क्या उसके अंदर? एक ही आदमी को सजा क्यों, किस लिए? तो आज आप पक्ष में उतरे हैं न्यूज़ के? और उनके पक्ष में उतरे हैं और उसको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। अगर सरकार को हम अब चेतावनी देने आए हैं, रिक्वेस्ट करने आए हैं कि या तो हमारी डिमांड मान लें, इसको जल्दी से जल्दी बहाल करें, नहीं हम आंदोलन की राह पर होंगे। कौन कौन से संगठन यहाँ पर आज पहुँचे हैं? यहाँ 14 संगठन जो आज यहाँ पहुँचे हरियाणा से। तो आपको ये भी लग रहा है कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया गया, ऐसा मामला भी हो सकता है जी?
नहीं, जानबूझ के तो नहीं किया गया, मगर कई बार आम रूटीन में हो जाती है गलतियाँ। क्या लगता है कि इसमें डीसी की भी मिलीभगत हो सकती है, ऊपर डीपीआर डिपार्टमेंट के भी अंदर भी ऐसे बड़े अधिकारी है, क्योंकि वहाँ से ऐसी चीज़ें जो छन के निकलती है और जहाँ आके पहुँचती है, क्योंकि सीएम एक बड़ी हरियाणा सरकार का राजा होता है। सीएम राजा था, राजा के बाद तो जिला का अधिकारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसमें आईटी जो मल्होत्रा क्या वो चंडीगढ़ के अंदर इनसे सीनियर जो वहाँ से आता है रिपोर्ट लेके सीएम के साथ, वो भी तो दोषी है। मतलब कहने का मतलब गाज एक ही आदमी पे क्यों, प्रश्नवाचक चिन्ह इस बात का है। या तो कईयों को जो उसमें संबंधित मतलब है आप सभी को मानते करते हैं हैं। कि आत्माराम जी का कोई दोष नहीं है? कोई दोष नहीं है, और और आज चंडीगढ़ तक- और हिसार की जो अलग से टीम है उस पर दोष नहीं है। हाँ जी। दूसरा, आज तक उसको कोई लेटर इशू नहीं हुआ। इतनी साल की सर्विस उसकी, मेरे ख्याल 35 साल की सर्विस होगी, आज तक कोई इसको नोटिस भी नहीं है। और ड्यूटी का पंचुअल है वो आदमी, और ईमानदार है, निष्ठा से काम करता है। तो आपकी मांग ये है जी इन्हें बहाल किया जाए? हाँ जी, हमारी मांग ये है, और ये सभी संस्थाओं के मुखिया लोग हैं, नू नहीं, सभी लोग ये जो आपके सामने मांग पत्र लेके आए हैं, ये अपना अपना एडीसी साहब को दे के आए हैं कि हमारी ये जायज़ मांग है, इसे हमको भेजो और इसको जल्दी से जल्दी बात। विधायक से भी मिले, विधायक से अभी मिलेंगे हम जाके। और अगर सरकार नहीं मानती तो पूरा गुज्जर हरियाणा का पूरा सुजय समाज एक साथ होगा जी? विरोध करेगा सरकार का, और आगे आने वाली सरकार को नुकसान भी होगा इसका, गुजरों में विरोध होगा इस बात का।